आज हम अपने चैनल यूट्यूब चैनल के ऊपर ई कॉमर्स कंसल्टिंग एजेंसी के ऊपर एक नया कोर्स लेके आ रहे हैं, जो है हमारा अर्निंग के ऊपर, जो हम डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे थे आपको। उसमें हम थर्ड पार्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि हम एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट किस तरह लिख सकते हैं। चैट जीटीपी को यूज़ करते हुए उसको हम किस तरह एक ऑथेंटिक कंटेंट लिख सकते हैं। तो मैं अब आपको इसमें गाइड करता हूँ। देखिए, हमने एक टॉपिक सिलेक्ट किया, ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म आपके सामने है। तो इसके ऊपर हमने कंटेंट लिखना है कि किस तरह हम इसके ऊपर कंटेंट लिख सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है। ये मैं जाऊँगा चैट जीटीपी के पास। मैं उसको कहूँगा कि आई एम अ कंटेंट राइटर, राइट अ कंटेंट अबाउट दिस टॉपिक, और वो मैं उसको कहूँगा कि ऐसे ऑप्टिमाइज कंटेंट कंटेंट हो। तो उसके लिहाज से मैं उसे कंटेंट लिखवाऊंगा। उसने मुझे कंटेंट लिख के दे दिया, ये आपके सामने कंटेंट है। तो इस तरह आप एक इनसे कंटेंट लिखवा सकते हैं चैट जीटीपी से थ्रू। पर ये क्या होगा, क्योंकि चैट जीटीपी जो है, ये अपना डाटा ये है सारा गूगल के सर्च इंजन से कलेक्ट करके हमें प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इनसे कंटेंट लिखवाते हैं। हम इसको दोबारा रीराइट करते हैं, खुद रीराइट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। अब ये एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट हमने लिखवाना है, तो उसके लिए बेसिक हमने अपने कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। तो मैंने अमेजोन के कीवर्ड फाइंड कर लिए। ये देखें, बेस्ट अर्निंग प्लेटफॉर्म जो है अमेजोन है, शॉपिफाई है, ईबे है, वॉलमार्ट है। मैंने ये कीवर्ड फाइंड कर लिए हैं। मैंने पिछली लिस्ट में भी आपको दिखाया था कि मैंने ये कीवर्ड फाइंड करके अपने पास रखे हुए हैं, और ये ऑथेंटिक कीवर्ड्स हैं और इनको हम यूज कर सकते हैं। अब मैं इन कीवर्ड्स को उठाऊंगा और मैं चैट जीटीपी को जाकर कहूंगा कि इन सब कीवर्ड्स की बेस के ऊपर मुझे कंटेंट लिख के दे। देखिए, मैंने ये कीवर्ड सारे इधर डाल दिए, और उसके ऊपर मैं डालता हूँ ये वाली अपनी जो मैंने प्रॉम्प्ट बनाई थी। मैं इधर अपना टॉपिक चेंज कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ अमेजोन। आई विल प्रोवाइड यू कीवर्ड, जो मैं उसको कह रहा हूँ, मैंने आपको कीवर्ड प्रोवाइड, यू कैन यूज इन द कंटेंट। तो ये देखें, अब ये मुझे कंटेंट लिख के देगा। देखिए, मैंने उसको ये सारा डाटा प्रोवाइड किया, प्रॉम्प्ट मतलब पूरी लिख के दी है, और मैं कह रहा हूँ ये आपने कीवर्ड कंटेंट के अंदर यूज करने हैं। देखिए, इन वास्ट डिजिटल लैंडफेस उसने मुझे एक इंट्रोडक्शन बना के दे दिया, और ये अपने सारे कीवर्ड इसके रेलिवेंट मुझे बना के कंटेंट प्रोवाइड कर दिया। इस कंटेंट को मैं जाकर गूगल के ऊपर सर्च करूंगा कि इसमें प्लेजिज्म तो नहीं है, मतलब ये गूगल ये तो नहीं कहेगा कि ये एआई कंटेंट लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ कि भाई ये किस तरह हम एसईओ टूल्स है जो हमारे पास प्लेजिज्म चेक करने का है, क्योंकि ये पेड है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, हम कोई फ्री टूल इसमें यूज़ करेंगे। स्मॉल एसईओ टूल्स के नाम से है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। देखते हैं ये फ्री है, ये पेड है। तो इधर जाके हम अपना कंटेंट डालते हैं जो हमने उधर से चैट जीटीपी से लिखवाया था। बिल्कुल इजी वे से आप कंटेंट लिख सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस ये है, आपको ना उसमें प्लेजरिज्म चेक करना है कि वो एसईओ ऑप्टिमाइज हो, और उसमें हमने जो जो कीवर्ड दिए हैं वो हों। तो देखें, ये है। तो मैं इसको कहता हूँ कि भाई चेक प्लेजरिज्म। तो ये आप चेक कर रहे हैं 2 मिनट, वो हमें यहाँ पे बता देगा कि यूनिक कितना और प्लेजरिज्म कितना है उसके अंदर। तो उसे टाइम लगाएगा, 10% हो गई है तो ये टाइम लगाएगा। तो ये इंशाल्लाह ये आपको अभी थोड़ी देर में करके दे देगा। जब आपने इससे ये कंटेंट कॉपी कर लेना है, तो जो ये बताएगा कि हाईलाइट कर देगा इधर इसके अंदर ना, जो हमने ऊपर इसको दिया है, ये देखें ना, वो अभी चेक कर रहा है। तो हम ये दे देगा कि भाई यूनिक है। देखो बता रहे यूनिक, मतलब गूगल के ऊपर ये डाटा मौजूद नहीं है जो उसने आपको लिख के दी है। तो ये वाला चीज़ आपने देखनी है, ये ना हो बीच में। ये जिस हेडिंग्स के ऊपर ये लिखा हुआ आएगा, हमने उस हेडिंग को चेंज कर देना, खुद अपनी तरफ से लिखेंगे, रीराइट करेंगे। हम इस पूरे कंटेंट को भी एक बार खुद लिखेंगे बैठ के, अपनी मतलब इसमें एडिटिंग करेंगे, अपने पॉइंट्स ऐड करेंगे। देखो वो कह रहा है 100% है। मैंने क्योंकि उसको प्रॉम्प्ट दी थी, मैंने उसको कीवर्ड्स ऐसे दिए थे जो उसने अंदर ऐड किए। फिर मैं इसको इसके ऊपर कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसके साथ एक अपनी और एक्सेल शीट ओपन कर लूँगा, और उसके अंदर मैं इसकी बारी-बारी ये कंटेंट जो है लिखता जाऊँगा। मतलब ये कंटेंट मैंने लिखा है, तो इसी कंटेंट को मैं रिपीट करूँगा, रीराइट करूँगा कि गूगल को पता ना चले कि ये इसको किसी एआई टूल्स ने लिखा है या आपने लिखा है। तो जब मैं इसको खुद लिखूँगा, तो आपको पता है जब इंसान खुद लिखने बैठता है तो उसके अंदर न्यू क्वालिटीज़ ऐड करता है, न्यू यूनिक पॉइंट ऐड करता है, तो उससे डिफरेंट चीज़ों का आपको पता चलता है। अब ये जब मैं दोबारा लिखूँगा, तो उससे ये होगा कि गूगल जब यहाँ पे होगा, तो ये प्लेजिज्म जो है काउंट नहीं होगा। तो इस तरह आप एक ऐसी ऑप्टिमाइज कंटेंट लिख सकते हैं। ये तो हो गया कि हमने चैट जीटीपी को जाके बूम आया हुआ है कि इस तरह आप लिख सकते हैं चैट जीटीपी को। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने खुद कैसे लिखना है। तो खुद ही एक्सेल शीट है, तो आप इसको में खुद बैठ के यहाँ पे आप हेडिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बेस्ट अर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको लिख के देता हूँ एक कंटेंट।
ऑनलाइन अर्निंग बेस्ट प्लेटफॉर्म, ये मेरी हेडिंग होगी, सही है। इस तरह मैं इधर अपनी एक हेडिंग बनाऊंगा और उसको मैं थोड़ा सा, तो इसका मैं साइज इंक्रीज कर दूंगा इनका जो मैंने किया। देखिए इस तरह मैं एक हेडिंग बनाऊंगा और नीचे मैं उसको इसको मैं बना लूंगा। तो थोड़ा सा इसका साइज कम कर देते हैं हम कि एक हेडिंग में आ जाए प्रॉपर्ली एक पेज के ऊपर। तो ये देखें इसका मैं पेज, तो ये देखें ये पूरा एक कंटेंट मेरा लिखा हुआ आ गया। मैं इसको यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसको मैं चेंज कर दूंगा। इसके अंदर देखूंगा कीवर्ड ऐड है और ये नहीं है, वो सारा मैं चेक करके एक एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखूंगा। तो मतलब इस तरह आप एक एसईओ ऑप्टिमाइज जो आपने कीवर्ड सर्च किए हैं उसके मुताबिक लिख सकते हैं। अब इनकी क्वालिटीज क्या होती हैं एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट की, वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमने एचएफ का एक ब्लॉग खोला है, उसमें आपको बता रहा है व्हाई इज कंटेंट ऑप्टिमाइज इंपॉर्टेंट। कंटेंट ऑप्टिमाइजिंग ट्रैफिक इंप्रूव योर कंटेंट परफॉर्मेंस, हेल्प टू मीट योर मार्केटिंग गोल। मींस कि आप जो मार्केट कर रहे हैं, जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उस गोल तक को अचीव करेगा और लोगों तक एक इंप्रूव करेगा। जब आप कोई लोग बंदा सर्च करेगा ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म गूगल के अंदर जाके, जैसे ये वेबसाइट पहले नंबर पे आई है, तो इसी तरह आपकी वेबसाइट भी इस पहले सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे आएगी। इसको कहते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जो पहला पेज शो होता है गूगल का, उनको उसको कहते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो इसके ऊपर जो भी चीज शो होगी तो आपको लाजमन उस पर ट्रैफिक आएगी और आपको इंप्रूव होगा। तो हाउ टू ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर SEO, तो उसके लिए पहला क्या, मेक श्योर यूर टारगेटिंग कीवर्ड विद ट्रैफिक पोटेंशियल। मींस कि आपका जो टारगेट कीवर्ड है उसमें पोटेंशियल होना चाहिए, उसमें ट्रैफिक होनी चाहिए। देखें मैंने यहाँ पे कीवर्ड ऐड किए हैं Amazon से रेलिवेंट, तो मैंने ये पहला कीवर्ड किया, इसमें कितनी ट्रैफिक है, 1.5 मिलियन ट्रैफिक है। तो आप इधर से अंदाजा लगा सकते हैं ये हमारे पास पोटेंशियल कीवर्ड है। जब भी हम इसको कंटेंट में ऐड करेंगे, अगर इस कीवर्ड के ऊपर हमारी कोई भी वेबसाइट, कोई भी हमारा टॉपिक रैंक हो जाता है, तो हमें लाजमन सेल आएगी। लाजमन सेल क्या, अगर इस ट्रांजेक्शन है तो सेल आएगी, अगर इन्फॉर्मेशन है तो उसके अलावा लिंक्स आएंगे, उस पर ट्रैफिक आएगी। जब ट्रैफिक, आप एक बात चीज को समझ लें, जिस दिन भी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना, आपके प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक आना शुरू हो गई, समझे आप उस दिन हीरो है, आपने उस दिन अपना गोल अचीव कर, क्योंकि आप ट्रैफिक को उसको प्रोडक्ट बाय भी करवा सकते हैं, उसे हर काम ले सकते हैं, एड्स इंप्रूव करवा के आप गूगल से भी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये काफी सारे अर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो जाते हैं जब आपका कंटेंट के ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है। तो पहला जो टॉपिक उसने कहा है कि आपका पोटेंशियल कीवर्ड है, उस पर ट्रैफिक जो है पोटेंशियल के ऊपर ही, ये पहला टॉपिक हो गया। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ बात करते हैं, वो कहते हैं अलाइन विद सर्च इंटेंट। अगर मैं इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन हो, मीन्स के अगर मैं Amazon का लिख रहा हूँ तो मैं इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिख रहा हूँ तो मुझे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड यूज करने ज़्यादा। और अगर मैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड कंटेंट लिख रहा हूँ, मतलब मैं उनके थ्रू बाइंग करवानी, मीन्स कि मैं सैंडविच के लिए कोई भी प्रोडक्ट का ओवरव्यू दे रहा हूँ Amazon एफिलिएट मार्केटिंग में, तो मैं Amazon एफिलिएट मार्केटिंग में जब करूँगा तो मैं वो ऐड करूँगा अपना Amazon एफिलिएट का प्रोडक्ट का रिव्यू जब करूँगा तो मैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड करूँगा, मुझे उनसे बाइंग करवानी है उन लोगों को, तो इसलिए मैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड यूज करूँगा। ये 2 पॉइंट हो गए, मीन्स कि आपका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए और दूसरा उसका इंटेंट पता होना चाहिए कि उसका इंटेंट है क्या। मेक श्योर, थर्ड पॉइंट जो बता रहा है आपको, मेक श्योर इट कवर एवरीथिंग सर्च यू वांट टू नो। मींस के अभी मैं आपको दिखा दूं, देखें पीपल आल्सो आस्क, आपने ये चीज़ें ऐड करनी है अपने सर्च उसके अंदर, कंटेंट के अंदर, और नीचे जो ये लोग पूछ रहे हैं ये चीज़ें ऐड करेंगे। मीन्स कि आप जब कोई भी कंटेंट लिखेंगे उसमें वो हर चीज़ ऐड करेंगे जो लोग सर्च कर रहे हैं, क्योंकि जब लोग आएंगे उनको आपके कंटेंट में वो हर चीज़ मिलेगी जो लोग सर्च कर रहे हैं, तो लाजमन है उनको वो कंटेंट अच्छा लगेगा और उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होंगे, और लाजमन है जो भी आपने लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू वो बाइंग भी कर सकते हैं, या कोई आप एक्शन जो परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो करेंगे। तो ये बेसिक जो है ये 3 है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए। और जो अब अगली बात करते हैं उसमें कहते हैं मेक श्योर इट इजी एंड इंटरेक्टिव टू रीड। अगर आप बच्चों को कंटेंट दिखा रहे हैं तो आपने उनको बच्चों की वर्डिंग में लिखना है, मीन्स का कोई फनी बना दें उस कंटेंट को, या ऐसा कहीं छोटा कंटेंट लिखें, क्योंकि बच्चे कम रीड करते हैं, ज़्यादा रीड नहीं कर पाते। और बूढ़े बुजुर्गों के लिए आप कंटेंट लिख रहे हैं तो आपने उसके फ़ॉन्ट जो है बड़े साइज़ के रखने के, बुजुर्ग को आंखों पर ऐनक लगी होती है और उनको नज़र नहीं आता, तो इसलिए आपने ये देखना है कि जो आपका यूज़र कंटेंट पढ़ रहा है उसको सही समझ आ रहा है, उसको सही नज़र आ रहा है और सही तरह वो रीड कर पा रहा है। ये भी इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। और भी मेक श्योर इट हैज़ कंपेलिंग टाइटल, टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन। मीन्स कि जब आपको गूगल के अंदर हम इंशाल्लाह जो फ्यूचर में अपनी वेबसाइट के ऊपर मैं आपको एसईओ कंटेंट हम लिख लेंगे, उसको हम लिस्ट करना, मतलब ब्लॉग के ऊपर पोस्ट करना बताऊंगा, तो उसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन और टैग्स बनाएंगे, तो हमने वो रेलिवेंट बनाने हैं, वो इनरेलिवेंट नहीं होने चाहिए। मेक श्योर इट
हैज इनफ बैकलिंक्स। अब बैकलिंक्स क्या होते हैं, जब भी आप अपनी कोई वेबसाइट के ऊपर कोई भी लिंक लगाते हैं वो किसी और की वेबसाइट पे जाके ओपन होता है तो वो बैकलिंक कहलाता है, वो उस वेबसाइट का बैकलिंक होगा। जैसे इन्होंने ये सर्च ट्रैफिक स्टडी के नाम से कोई बैकलिंक लगाया तो ये देखें ये बैकलिंक नहीं है, ये इनकी अपनी वेबसाइट पे जा रहा है, ये इंटरनल लिंक है। अगर ये किसी और की वेबसाइट पे जाता तो ये हमारे पास बैकलिंक कहलाता। तो इसलिए हम इसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग, उन्होंने अपनी वेबसाइट के किसी और पेज का उन्होंने हवाला दिया हुआ है, ये भी हम करेंगे उसके अंदर। और मेक श्योर यू आर एलिजिबल फॉर रिच स्पिरिट, मतलब ये रेटिंग जो आ रही है ये लाजमन आपके ऐड हो, मतलब जब आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जब आप सेल करें तो आपकी रेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं तो उससे आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज होगा। ट्राई टू विन द फीचर स्नैप, मतलब आपने उसके अंदर ये देखें वो कह रहे हैं फीचर स्नैप क्या होता है। जैसे मैंने SEO ऑप्टिमाइज को भी लिखा, ये देखना ऊपर मैं करता हूँ 2 मिनट का। ये चीज, ये जो चीज, ये गूगल के पास ये डाटा गूगल ने कोई अपनी तरफ से तो नहीं दे दिया कि लिस्ट 18 बेस्ट अर्निंग वेबसाइट इन पाकिस्तान इन 2022-24, ये किसी ने राइट किया हुआ है, उसका डाटा गूगल ने उसकी वेबसाइट से निकाल के अपने SCR के ऊपर शो करवा दिए। इससे क्या हुआ है कि लोगों को पता चला है कि इसकी वेबसाइट के ऊपर क्वालिटी कंटेंट है, लोगों को यहीं पे शो आ गई। जब वो सी मोर आइटम करेंगे उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, मीन्स कि गूगल ने इसकी वेबसाइट को रैंक कर दिया है। तो इस तरह जब गूगल आपको ये करना शुरू कर देगा मीन्स कि आपकी वेबसाइट रैंक हो चुकी है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है SEO कंटेंट राइटिंग के अंदर। ये 3-4 चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं तो ये हमारी SEO कंटेंट राइटिंग में होंगी। तो इसके बाद हम जब मूव करेंगे हम ब्लॉग पोस्ट करेंगे। जो मैंने ये कंटेंट लिख लिया ये SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट है, इनको जब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जाकर पोस्ट करेंगे तब हम उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें डिस्क्रिप्शन टैग्स वगैरह ऐड करेंगे, बैकलिंक लगाएंगे। इधर से हम कर देते हैं और इसको हम जाते हैं, इसको कहते हैं यहाँ पे URL में डाल देता हूँ, मैं इस वेबसाइट का URL डाल देता हूँ, ये इसका मैं इसके अंदर ये URL डाल देता हूँ। तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो जब भी ये कोई बंदा अपॉर्चुनिटीज के आएगा क्लिक करेगा तो उसको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। क्या, ये मैंने इस वेबसाइट का बैकलिंक जनरेट कर दिया अपनी कंटेंट के ऊपर। जब भी कोई बंदा आएगा वो ये कंटेंट रीड कर रहा होगा और इस कीवर्ड के ऊपर रुकेगा, उसको पता चलेगा इस कीवर्ड के ऊपर लिंक लगा हुआ है। जब उसको लिंक ओपन करके किसी और की वेबसाइट पे जाएगा तो वो ट्रैफिक जो आपकी वेबसाइट पे आई हुई है वो ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगी उस बंदे की वेबसाइट के ऊपर जिसका आपने लिंक लगाया है। इस तरह आपने अच्छी अच्छी वेबसाइट के ऊपर अपने लिंक लगवाने हैं, उससे ये होगा कि उनकी अच्छी ट्रैफिक है वो आपकी वेबसाइट पे कन्वर्ट होंगे और आपकी वेबसाइट जब ट्रैफिक अच्छी आपकी वेबसाइट पे आएगी तो आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आएगी। तो ये बेसिक है, इन डेप्थ नहीं है, ये बेसिक मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। डेप्थ में आप जाएंगे तो फिर आपको किस तरह वो बैकलिंक लगवानी पड़ती है वो फिर पूरा टेक्निकली जाके लोगों को पूरा करना पड़ता है कि कंपनीज के वेबसाइट्स के ओनर से बात करना पड़ता है कि आप हमारी वेबसाइट पे अपना लिंक लगा लें, उस आपकी अच्छी वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक आ रही है तो इस तरह आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।